हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 9th क्लास आंकड़ा प्रबंधन व विश्लेषण में प्रश्नावली 16.2 का प्रश्न। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 16.2 का प्रश्न। तो इसके लिए जो है प्रश्नावली 16.2 का पहला प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। मैं किताब से ये प्रश्न जो है ले रहा हूं। निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक समावेशी श्रेणी में पहला ऑप्शन है दोनों सीमाएं अलग अलग वर्ग अंतराल में शामिल होती हैं, दोनों सीमाएं एक ही वर्ग अंतराल में होती हैं। तीसरा है दोनों सीमाएं किस वर्ग में होंगी कुछ निश्चित नहीं होता है। और चौथा दिया गया है डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपको बता दूं कि समावेशी श्रेणी जो होता है वो समावेशी श्रेणी इस टाइप का होगा आपका 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14। ये इस टाइप का जो श्रेणी होता है ये होता है आपका समावेशी श्रेणी। अगर हम यहां पर 5 से 9 की बात करें तो यहां पर 5 इस श्रेणी इस वर्ग का निम्न सीमा है और 9 जो है इस वर्ग का उच्च सीमा है। यानी कि इस वर्ग में ये निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों के दोनों शामिल होते हैं। तो यहां पर जो है बी ऑप्शन होगा, दोनों सीमाएं एक ही वर्ग अंतराल में होती हैं। यह आपका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है, संचयी बारंबारता सारणी के लिए विधि है से कम और अधिक, उक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संचयी बारंबारता सारणी जो बनाया जाता है वो दो तरीके से बनता है, से कम भी बनता है और से अधिक भी बनता है। तो इसमें जो है दोनों होगा, यानी कि सी ऑप्शन होगा, उक्त दोनों। तीसरा क्वेश्चन है, आयत चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है बहुलक, माध्यिका, माध्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बहुलक। आगे जब हम यहां पर आवृत्ति आयत चित्र बनाएंगे तो वहां पर कैसे बहुलक ज्ञात किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। चौथा क्वेश्चन है, संचयी आवृत्ति वक्र से ज्ञात किया जा सकता है बहुलक, माध्यिका, माध्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन होगा माध्यिका। चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, आयत चित्र पर आयत की चौड़ाई निर्भर करती है वर्ग की माप पर, वर्ग की संख्या पर, आवृत्ति की संख्या पर, उपरोक्त सभी पर। तो इसका आंसर होगा पहला, वर्ग की माप पर। दूसरा प्रश्न है, 25 छात्रों में से प्रत्येक द्वारा एक प्रश्न को हल करने में लिया गया समय सेकंड में इस प्रकार है। ये दिया गया है, पहला जो है पहला छात्र 16 सेकंड में हल किया, दूसरा 20 सेकंड में, तीसरा 26 सेकंड में, ऐसे करते करते 25 छात्र कितना कितना समय में हल किए वो समय हमको सेकंड में दिया गया है। बोला गया है 10 सेकंड वर्गांतर लेकर इन आंकड़ों के लिए एक बारंबारता सारणी बनाइए। तो बारंबारता सारणी बनाने के लिए जो है पहले प्रश्नावली में हम बारंबारता सारणी बनाए हैं, तो वहां पर हमने क्या किया था कि टेली चिन्ह भी लिया था। तो अगर आप चाहो तो टेली चिन्ह ले सकते हो और नहीं तो डायरेक्ट जो है आप बारंबारता को भी लिख सकते हो। तो यहां पर हम एक कॉलम ले लेते हैं समय, जो कि सेकंड में रहेगा, समय सेकंड में, वर्गांतर कितना लेना है हमको 10 सेकंड। तो यहां पर मिनिमम जो दिया गया है उसको हम पहले देखते हैं। तो मिनिमम तो मेरे ख्याल से यही 16 ही दिख रहा है और अधिकतम कितना दिख रहा है, अधिकतम 64। तो हम इसको जो है 15 से शुरू कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ये जो है वर्ग अंतराल हो गया 10 का।
अब इसके लिए जो है अगर हम यहाँ पर गणना चिन्ह लें तो भी ठीक है, या फिर डायरेक्ट जो है ये कर सकते हैं। तो गणना चिन्ह मैं ले लेता हूं, क्योंकि कहीं पर दिक्कत होता है तो तुरंत जो है हमको समझ में आता है। तो 15 से 25 जो हम लिए हैं, इसमें 15 से लेकर के 24 तक का आएगा। तो 15 से 24 तक का हम देख लेते हैं। 1 2 2 3 3 3 ही दिख रहा है यहाँ पर 15 से 24 तक में। 1 2 3। 25 से 35 यानी कि 25 से लेकर के 34 तक का लेना है। 25 से 34 बोलने से ये हो गया 1 2 3 4 5 5 5। मेरे ख्याल से हो गया, इतना ही है। 1 2 3 4 और ये 5। 35 से 45 यानी कि 35 से 44 तक हम लेंगे। 35 से 44। 1 2 3 4 5 5 5 हो गया। 1 2 3 4 5। 45 से 55 यानी कि 45 से 54 तक हमको लेना पड़ेगा। 45 से 54 तक अगर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 7, ये भी है एक 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और 55 से 65 यानी कि 55 से 64 तक आएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। यहां पर लिख देते हैं 1 2 3 4। अब यहां पर आ जाएगा आपका बारंबारता। यह है 3 5 5 5 और 3 8 और यह है 4। ठीक, 1 2 3 4 2 2 4 5। ठीक, अब यहां पर कर देते हैं योग। ये योग जो है हमको 25 मिलना चाहिए। तो 3 और 5 8 8 5 13 13 7 20 21 21 और 4 25। तो ये जो है हमारा 10 सेकेंड वर्गांतर लेकर के एक बारंबारता सारणी बनाना था। ये तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहां पर बोला गया सेकेंड में, इस आवृत्ति वितरण को दर्शाने के लिए एक आवृत्ति आयत चित्र बनाइए। अब यहां पर जो है ये आवृत्ति आयत चित्र और इस आवृत्ति आयत चित्र के द्वारा जो है आवृत्ति बहुभुज भी बनाना है। तो चूंकि यहां पर तो मैंने इसको पहला वाला जो था बारंबारता सारणी ये बना लिए। अब इसी को देख करके जो है आपको आवृत्ति आयत चित्र बनाना है। तो यहां पर जो है मैं इसको जो है मिटा रहा हूं, फिर इसको देख करके हम आवृत्ति आयत चित्र यहां पर बनाएंगे। तो आवृत्ति आयत चित्र बनाने के लिए जो है हम क्या करेंगे कि एक्स अक्ष, दो अक्ष हमको लेना पड़ेगा यहां पर। तो यहां पर जो है ये ऐसे हम दो अक्ष ले लेते हैं। ये जो लिया जा रहा है वास्तव में जो है ये आपको एक ग्राफ पेपर में बनाना होता है, लेकिन यहां पर ग्राफ नहीं है। मैं इसको जो है डायरेक्ट आपको ऐसे ही एक अंदाज से माप ले करके जो है मैं आपको इसको बता रहा हूं। 15 25 35 45 55 और ये है आपका 65। ठीक है, तो ये जो है क्या है, समय है। किसमें? सेकंड में, जिसको हमने एक्स अक्ष में लिया हुआ है। और इधर वाई अक्ष में बारंबारता, या फिर इसी को और हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति भी बोलते हैं। तो आप यहां पे आवृत्ति लिखें या बारंबारता लिखें, एक ही मतलब है। और यहां पे जो है बराबर दूरी में 1 2 3 4 5 6
7 8 ये हमने ले लिया। अब देखते हैं कि ये जो आपका 15 से 25 वाला है, इसमें बारंबारता कितना है? 3। तो ये 15 से 25 में बारंबारता हमको 3 मिल रहा है। तो ये जो है आपका स्केल के द्वारा आप इसको ऐसा मिला देंगे। तो ये जो है आपका 15 से 25 के लिए हो गया। 25 से 35 में है 5, तो 25 से 35 में 5 बोलने से ये यहां तक आएगा। ये आपका हो गया। 35 से 45 में भी 5 है, तो 35 से 45 के लिए इसको भी हम 5 कर देते हैं। पैंतालीस से 55 के लिए 8 है, तो 45 से 55 के लिए 8, ये आपका जाएगा ये। और 55 से 65 के लिए जो है 4 है, तो 55 से 65 के लिए 4, ये आपको यहां मिलेगा। तो ये जो है आपका इस प्रकार से बनता है आपका आवृत्ति आयत चित्र। अब इसी में बोला गया है कि इसके द्वारा आपको आवृत्ति क्या बनाना है? आवृत्ति बहुभुज। तो आवृत्ति बहुभुज के लिए क्या करते हैं? इन सब का मध्य बिंदु जो है ले लिया जाता है, और यहां पर भी एक ये लेकर के उसका भी मध्य बिंदु ले लेंगे, इधर भी ले लेंगे। और आवृत्ति आयत चित्र के लिए इनको जो है आवृत्ति बहुभुज के लिए इनको जो है मध्य बिंदुओं को ऐसा मिलाते हुए चले जाते हैं। अब यहां पर इसमें इसको तो ऐसे ही मिलेगा, ये चला जाएगा यहां, यहां, और ये मिल जाता है यहां पर। तो ग्राफ में अगर आप बनाते हैं तो और अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पर थोड़ा सा आड़ा तिरछा बन गया है, पर एक जनरल जो आपका ये क्या बोलना चाहिए, जो आइडिया है किस टाइप से हम आवृत्ति आयत चित्र और आवृत्ति बहुभुज बनाते हैं, ये जो है आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।